माता को लाल फूल नहीं चाहिए था क्योंकि लाल फूल माता ही है. द आइडल इज ऑल्सो त्रिपुर सुंदरी. द टेम्पल इज ऑल्सो त्रिपुर सुंदरी. यू डोंट कम हियर टू गेन पावर. यू आर ऑलरेडी पावरफुल. यू कम हियर टू अंडरस्टैंड. Show me one millionaire who believes his college degree was the turning point of it. They feel the experiences they had during the college is the turning point of their life. Everybody in this world is racing towards settlement. Big house, big car, one wife, 2 kids. After that what? मूर्ख वो होता है जो अपनी गलती से भी नहीं सीखता. अच्छा आदमी वो होता है जो अपनी हर गलती से सीखता है. और बहुत अच्छा आदमी होता है. तो गुरुज ग्रेस या गॉड्स ग्रेस या डिवाइन ग्रेस, वॉट एवर ग्रेस यू वांट टू, वॉट एवर ब्लेसिंग, मेडिटेशन करने से व्हाट रियली हैपन्स. अगर सद्गुरु मिला है, अगर शक्तिपात, प्राणपात, शिवपातों से अगर हमारे मन की अंतरालों को छूने की क्षमता जिसको संपूर्ण तरीके से प्राप्त है, उसको सदगुरु या सिद्ध गुरु या ऐसे अलग अलग बातों से अपनी अपनी पद्धति, अपनी अपनी प्रोसीजर्स, सिंपल वर्ड इंग्लिश विल यू अंडरस्टैंड, तो अपनी अपनी प्रोसीजर्स की वजह से बोला जाता है. बट व्हेन यू गेट दैट काइंड ऑफ ए गुरु, तब क्या होता है? शक्तिपात, प्राणपात, शिवपात होता है. मेडिटेशन हमारे अंदर से एक असीम ऊर्जा निकलती है हमारे अंदर से, और उससे बहुत ज़्यादा आनंदित और बहुत ज़्यादा जिंदगी में पुरोगति करने के लिए एक महोत्कृष्ट शक्ति उत्पन्न होता है. लेकिन वो शक्ति भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमारे हाथ में है सो पैसे की जैसे ही होता है. हमारे अंदर से उद्भव हुए सो शक्ति साधना हमारे हाथ में है सो पैसे जैसे. इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंटेलिजेंट then you will mostly spend the money in wrong direction. If you are very intelligent, then you will know how to make that money more efficiently, more useful to you. In the same fashion, आध्यात्मिकता में ऑलवेज सनातन धर्म से ये बताया गया, एक अच्छा गुरु प्राप्त होने के बाद साधक को साधना करना चाहिए, और साधना से एक बहुत उत्कृष्ट तेज उत्पन्न होता है, आनंद. और जनरली ऐसा बोल तो नहीं सकते हैं, बट उत्तम उत्कृष्ट साधना वही होती है जहाँ पे आप साधना करने के पश्चात आपके मन, चित्त, बुद्धि उल्लास, आनंद और शांति से भर. क्योंकि जब अंतर्मुख होके, अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख सुदुर्लभा भी जगन्माता को कहते, तो अंतर्मुख होके जब हम साधना करते हैं तो अंतःशक्ति, पराशक्ति जागृत, और पराशक्ति की अभिव्यक्तिकरण परम आनंद, शांत और ब्रह्म तेज से प्रस्फुटित होता है जो भी मन साधना. अब उस मन जब बाहर आती है साधना से, उस अंतःशक्ति जो जागृत हुआ उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी तरह से हम इस्तेमाल करते. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मैन इज कंडीशनड इन his mental emotional algorithms to create a certain amount of problems in his life, उसकी दिमाग चलती ऐसा है कि वो बार बार प्रॉब्लम्स, या वो बोलता है बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे को क्यों लोग ऐसा बिहेव करते हैं, मेरे से ही परिस्थितियाँ क्यों ऐसा बार बार विपरीत हो जाते हैं. सनातन धर्म के और ये आजकल के मॉडर्न वेस्टर्न साइंस के यही हमसे सनातन धर्म से कॉपी करे है, ऐसा मेरा मानना है. फिर भी द पॉइंट इज, हम जब हमारे जब परवरिश होता है, हमारे कर्मानुसार हमारे बुद्धि के चित्त वृत्तियाँ, मेंटल एल्गोरिथम्स, द वे यू थिंक, द वे सोसाइटी कस्टम्स यू एक्सेप्ट, the way or what society customs you accept, what personal mental processes you experience. अगर आपको बहुत लोग ने स्टार्टिंग में से बहुत अच्छे प्यार से, इज्जत से आपकी परवरिश स्टार्टिंग फर्स्ट 8-10 ईयर्स अच्छा नहीं हुआ, सही तरह से प्रोग्रेसिव मेंटालिटी नहीं हुआ, तो आपको ये ऐसे ही होता है, लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये कन्विंस होके चलते हो.
या एबंडेंस क्रिएट कैसे करना है, अपने ज़िंदगी में समृद्धि, संतुष्टि, आनंद कैसे क्रिएट करना है, अगर हमारी माइंड को पहले से वो मेंटल प्रोसेस अगर अच्छे से डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, अगर इंजीनियर को पैसे दो या डॉक्टर को पैसे दो, तो डॉक्टर है तो स्टेथोस्कोप खरीदेगा, इंजीनियर है तो अपना स्केल खरीदेगा। एग्जाम्पल वैसा तुम कैसे मानसिक अपने आप को आइडेंटिटी देते हो, तुम्हारे पास पैसे आते हैं तुम वैसे ही औजार खरीदते, वैसे साधना करने के बाद जो आनंद और संतुष्टि और समृद्धि आती है उस तरह के ही हमारी माइंड भी उसी पे खर्च कर। तो क्या होने का डर है, साधना होके भी होके हम बार बार हमारे अंतः मन को, अगर हमारे को समझ में आया, अगर हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम और आपकी आइडेंटिटी इंजीनियरिंग है, व्हेन यू हैव मनी यू इन्वेस्ट मनी मोर ऑन इंजीनियरिंग, बट देन यू शुड इन्वेस्ट इट ऑन हेल्थ। एग्जाम्पल, बट आप बोलते हो कोई पता ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है ये हेल्थ ऐसा ऐसा करना चाहिए, हम तो यही कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं, अब उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, वेलनेस रेजीम क्रिएट करना है। 45 ईयर ओल्ड इंजीनियर को पैसे आए तो वो क्या करता है, वो सारे पैसे ये सारी चीज़ें अपने इंजीनियरिंग सिस्टम में लगाता है, लेकिन वो वेलनेस क्रिएट नहीं करता और एक दिन उसकी बीमारी बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं ऐसा क्यों किया तुमने, वेलनेस ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन क्यों नहीं लिया, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज किया, ऐसा ऐसा क्यों? कोई पता ही नहीं। तुमने पूछा क्या, तुमने फॉलो किया क्या, तुमने परस्यू किया क्या? नहीं, क्योंकि हमारी माइंड, हमारे एग्जाम्पल में समझने की आप कोशिश करो, हमारी माइंड हमारे हिसाब से ही चलती है, उसके वजह से हमें जो होती है वो होती है। वैसे साधना करने से भी जब आनंद शक्ति उत्पन्न होता है तो हमारी अंतःमन उसी शक्ति को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, हम ऑलरेडी जो तकलीफ पैदा कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने। लेकिन अंतः शक्ति तो अंतः शक्ति है, वो चिदग्नि कुंड से आती है, अपने अंदर की अंतरालों से आती है, गुरु कृपा से आती है, जगन्माता ललिता परा भट्टारिका के कृपा कटाक्ष से आती है, तो वो इस कदर इस्तेमाल नहीं करते। सो वी अवेकन अ पावर विद इन दैट वांट्स टू हेल्प अस एक्सपीरियंस प्रोग्रेस, abundance, happiness, bliss, excellence. But our mind wants to use that power for our own purpose. And most of the time, we have this sadhaks having battling with their own thing. So your own inner power and your own mental algorithm, which will win? You go into more emotional trauma. Example, that is what you say. आप अगर कोई भक्त कोई जिंदगी देखते हो तो सनातन धर्म से बहुत पहले का देखे तो भक्त प्रहलाद बहुत प्राचुर्य में है, सो पहला भक्त। तो जब वो पैदा हुआ था तो जन्म से ही परम भक्त था, नारायण के तरफ उसके मन, अंतर्मन से मनोबुद्धि चित्त अहंकार स्वतः खींच रहा। लेकिन अगर स्टोरी में आपने सुना होगा तो उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था, वहीं पे पैदा हुआ और उसकी भक्ति वो कर रहा था और उसकी भक्ति से उसको बदल के उसको अपने तरह से दूसरे प्रकार के ज्ञान देने के लिए उसके फादर ने उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां किया है, ये आपको पता है। नो, सब स्वतः भक्त जिसको नारायण से इतना प्यार है उसको वैसे ही क्यों पैदा होना है, वैसे बचपन में सारे तकलीफ क्यों परेशानियां झेलना है। संत तुकाराम, माँ मीरा देवी, मीरा भाई या नामदेव, ऐसा आप कोई भी भक्ताग्रेस चक्रवर्ती, मेरे गुरु भगवान त्यागराज गुरु सार्वभौम राम भक्ति साम्राज्य के सर्वंश चक्रवर्ती है, सो महायोगी भक्त गुरु त्यागराज कि आप देखो जिंदगी, तो वो भक्ति करते थे, उनके लाइफ में ओनली प्रॉब्लम। लास्ट में जैसा पिक्चर में होता है, पूरा पिक्चर विलन डोमिनेट करता है, लास्ट 15 मिनट क्लाइमैक्स सीन में हीरो डोमिनेट करता है, वैसे लास्ट में थोड़ा कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर देखो तो पूरी जिंदगी इज ऑलवेज अबाउट ट्रबल ट्रबल एंड ट्रबल। कुछ लोगों को ये पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो भक्ति करता है उसको भगवान या लाइफ में बहुत तकलीफ होता है। तो देन दे सेड भक्ति करते हैं तो भगवान उसकी भक्ति को परीक्षा कर। दिस इज वेरी 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 इंसल्टिंग एंड बैड आर्ग्यूमेंट, बिकॉज जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है,
जो इस पूर्ण ब्रह्मांड అంటే ఎంటైర్ यूनिवर्स को अंतर बाहिर అంటే अंदर बाहर बीच में हर जगह व्याप्त है, उसको कोई चीज़ की परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू ऑटोमेटिकली नो। आप आपकी हाथ चलता है क्या, कभी परीक्षा करे क्या? मेरी आँख फड़फड़ाते हैं क्या, बोल के मैं परीक्षा करता हूँ, ऐसा आपने सोचा कभी? गॉड कौन है? इस ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त, हर प्राणी में हर जगह व्याप्त है, सो उस परतत्व है। अगर ये भगवान है तो उसको किसी चीज़ की परीक्षा नहीं करना है, ऑटोमेटिकली स्वतः सब ज्ञान है। गॉड कौन है? हमारी वेद उपनिषद हर जगह चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, जो हर जगह सर्वज्ञानी है वही गॉड है। तो उसको परीक्षा करके कुछ नहीं जानना। फिर परीक्षा किसको हो रही है? भक्त की माइंड के बीच ही हो रही है, ये सच्चा आंसर। योगी के मन में ही हो रहा है, क्योंकि भक्त हो या योगी हो, आजकल जो मंदिर जाते हैं वो सब भक्त नहीं है, दैट्स बिजनेस। बिकॉज जैसे बोलते ना, मैंने मंदिर आया और मैंने नारियल फोड़ा, मेरे को ये इच्छा पूर्ण हो, देन इट्स एक्चुअली अ बिजनेस थिंग। मैंने पूजा किया, मैंने माता को लाल फूल चढ़ाया, इसलिए मेरे को ये आशीर्वाद। माता को लाल फूल नहीं चाहिए था, क्योंकि लाल फूल कौन है? माता ही है, प्रकृति माता ही है। थोड़ा भी हम ज्ञान से फॉलो करते हैं तो लाल फूल, सफ़ेद फूल, पीला फूल, या जो वॉट एवर फूल इट इज़, फ्लावर, वॉट एवर फ्लावर इट इज़ त्रिपुरा सुंदरी herself, एंड द आइडल इज ऑल्सो त्रिपुरा सुंदरी, and the temple is also Tripura Sundari. You are also Tripura. Everything is that only. You don't realize, but that according to that is that. If you offer anything, why should I? तुम्हारे अंदर वो लाल फूल देने का इच्छा भी मेरा ही है, लाल फूल लेना भी मेरा ही है, लाल फूल भी मैं ही हूँ, मूर्ति भी मैं हूँ, पुजारी भी मैं, तुम भी, सब कुछ मैं ही हूँ। तुमने लाल फूल दिया बोल के तेरे को कोई ब्लेसिंग नहीं। बट फिर भी हमारे मन में एक फीलिंग है, मैंने इस माता मंदिर बहुत शक्तिशाली है, इस मंदिर में मैंने लाल फूल चढ़ाया तो मुझे ये आशीर्वाद मिलेगा। देन योर ओन इनर माइंड इज ब्लेसिंग यू। So that is not bhakti, that is giving permissions to your own self. Faith works, but faith works to the extent that faith is strong. मंदिर में दो लोग जाते हैं, अम्मी ने बोला है लाल फूल माता को अर्पण करो मंदिर में, शक्तिशाली मंदिर है, ब्लेसिंग करेगी। सच में करेगी क्या पता नहीं, कुछ तो चलो कर देते। दूसरा एक आदमी होता है, वो खुद बिलीव करता है कि ये लाल फूल इधर देने से मेरे को ये फायदा होगा। नाउ जब तुम खुद कन्विंस्ड हो कि यहाँ इस मंदिर में लाल फूल देने से मेरा फायदा होगा, तो वो होगा, क्योंकि यू आर अलाउइंग दैट टू हैपन टू यू। और तुम अगर डाउट कर रहे हो होगा क्या, यू आर अलाउइंग, एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू योर ओन मेंटल एल्गोरिथम। जब भक्त भी आते हैं तो सनातन धर्म में जब महर्षियों को क्वेश्चन था, तो ये सच में ऐसे ही हमारी उपनिषद पढ़ते हैं तो समझ आती है, या नहीं तो त्रिपुरा रहस्य बोल के एक महान ग्रंथ है। अगर प्रहलाद जन्मतः इतना परम भक्त था, फिर भी संपूर्ण मुक्ति आने की कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस उसकी भक्ति में नहीं था। लेकिन जब वो खुद अपनी भक्ति से जब जन्म लेता है और अपनी भक्ति से वो अपने मेंटल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है, और इन कोइंसिडेंस एंड नॉट जस्ट कोइंसिडेंस, जब हिरण्यकश्यप जैसे पापा ना मिले और उसको वैसे तकलीफ ना दे, तब वो खुद अपनी ही खुद की कन्विक्शन को स्ट्रांग नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट दे से, यू डोंट कम हियर टू मेक डिसीजंस, you come here to see why you made certain decision. You don't come here to gain power, you are already powerful. You come here to understand why you allowed certain power to yourself. हाँ, मतलब सबके पास पावर है। हाँ, people have a power to create problems in their life. People think in a specific way that somehow or the other they'll end up in problems. People come in a specific way that somehow or other they find solutions. जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा को अवसर में कन्वर्ट। कुछ लोग होते हैं जो आपदा को अवसर में स्वतः कन्वर्ट करते रहते, और कुछ लोग होते हैं हर अवसर में आपदा ढूंढ लेते। हमारी ज़िंदगी में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते, और कुछ लोग होते हैं नेचुरली कन्फ्यूज्ड रहते, कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली सबमिसिव रहते। They have given themselves that power to be confused. They have given themselves that power to be not thinking cognitively that fast. By what? By accepting certain
society protocols, behavior protocols, experiences, and so on and so forth. You allow yourself to be the way you are, and you come here. Why you allowed yourself like that, and why it is good and why it is bad to be like this, you over a period of time mature. आपने नोटिस भी किया होगा, बचपन में स्कूल बच्चे होते हैं, उसको 5th क्लास 7th क्लास 8th क्लास एग्जाम्स के टाइम में देखना चाहिए, ऐसा फील करते जैसे कि पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर आधारित। 8th class 7th class एग्जाम लिखते समय दे फील एज इफ इट्स द वर्ल्ड फॉर देम, एंड द टेंशन दैट दे टेक, द प्रेशर दे एक्सपीरियंस इज enormous. They cannot explain it, but they just say it's pressure, stress, throw a lot of tantrums around. Mummy papa also bear because they don't know how to handle. The truth is we live in a world where everybody is confused in their own thing and trying to do a collective thing. But then हमने ऐसा कई एग्जाम्पल्स देखते, 7th क्लास में 8th क्लास में 10th क्लास में ऑलमोस्ट नालायक समझो, बैक बेंचर समझे, सो बहुत सारे लोग आज इंडस्ट्री लीडर्स है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, क्लास फर्स्ट आते हैं, वो आजकल 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने कमा के अपने आप को ग्रेट समझ। हम जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। एक्चुअली बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि अब जो भी हो रहा है ऑल दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब तुम्हारा 50 ईयर्स 60 ईयर्स 70 ईयर्स में तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा बचपन ऐसा क्यों था। अब तुम ये क्वेश्चन पूछ के तेरे को फायदा ही नहीं है कि तेरा बचपन ऐसा क्यों है, तुम्हें ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है। तुम्हारा बचपन में तुम्हें अपने आप के अंदर गुण डेवलप करना है, कोई रिजल्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता। शो मी 150 ईयर ओल्ड अंडे 50 साल का उम्र का एक ऐसा इंसान दिखाओ जो अपनी ज़िंदगी की श्रेय अपनी 10th क्लास की मार्क्स को देता है। लेकिन हर 50 साल का पापा अपने 10th क्लास के बच्चे को 10th में अच्छा मार्क्स आना इंपॉर्टेंट है बोल के बोल देता है, नहीं बोल देता है। आपने नोटिस किया नहीं? ये क्वेश्चन पापा खुद को नहीं पूछा है। वाई आजकल के बच्चे भी, मैं बीच में टॉपिक डिविएट कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, टॉपिक में ही हूँ। आजकल बच्चे ना माँ बाप को इज्जत नहीं देते, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, ऐसा आपको आजकल सुनने को आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? By the time the child is 24, 25, 26, every child is understanding a lot, but they cannot express what they are understanding. By the time they are 26, they understand 10th marks was not at all important. But when I was feeling 10th marks is the most important thing on life, why did you not stop me? Show me one 40-year-old. Okay, show me one 30-year-old who believes he or she getting the 10th marks was the turning point of her or his life. Show me one millionaire who believes his college degree was the turning point of his life. They feel the experiences of learning they had during the college, that is the turning point of their life. Are you understanding the difference? And अपनी जिंदगी में अपने अपने अलग अलग फेलियर और सक्सेस की अलग अलग अनुभूतियाँ, अरे मैंने ना कॉलेज में वो फेलियर हुआ था, उसके वजह से मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, कुछ और में इंटरेस्ट आया था, फिर मैं कुछ और करा, तब बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अब वो नया इंटरेस्ट जो आया था उसके वजह से आज मैं मिलियनेयर हूँ। ऐसा बोलने वाले आपको बहुत सारे मिल जाए, बहुत सारे ने मोस्टली मिल जाए। लेकिन वो पापा भी 10th क्लास के अपने बच्चे को देख के 10th अच्छा पढ़ो, डिग्री अच्छा पढ़ो। एवरी बच्चा इज स्टार्ट दैट एग्जाम्पल में IIT करो देन ओनली लाइफ है, इन जनरल नॉट एग्जैक्ट। एग्जाम्पल को अब एग्जाम्पल की तरह, वैसे हम अपनी शक्ति को, अपनी भक्ति को, अपने आप को मेच्योर करने के लिए ही हमारे ज़िंदगी में सारे तकलीफ आ रहे हैं। गुड बैड वर्स्ट इज हैपनिंग टू अस बिकॉज यू डोंट कम हियर टू बिकम ए मिलियनेयर, you don't come here to become a billionaire, you don't come here to get married, you don't come here to have a good married life, you don't come here to live buy a Porsche car and a vacation flat, because after that what is the question? But the mind confuses itself. The purpose of life is to buy a Porsche car and buy a flat in, because then the mind says that's called settlement, and everybody in this world is racing towards settlement. Big house, big car, one wife, 2 kids. Everybody is racing towards becoming, these days अगर बच्चे हैं तो they are feeling, these days the words are easily thrown. Kids say I have just learned AI for 2 months and I want to do a startup. 2 months AI सीख के, seriously, everybody is fascinated, everybody believes they will be millionaires, they will be billionaires. How? Don't ask questions, because people, you know, even बच्चे भी, if you notice, आजकल तुम 10th क्लास बच्चे, इंटरमीडिएट बच्चे, किसी को कोई पूछो,
आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस बोल के, बिकॉज द लैंग्वेज दीज डेज इज ऑल हाई सुपरलेटिव. तेरे को कुछ नया आ रहा है तो इट्स स्ट्रगलिंग, तेरे को कुछ हो रहा है तो आई एम ओवरवेल्म. पहले बहुत तकलीफ झेलने वाले पेरेंट्स को या लोगों को कुछ तो हो रहा है. व्हेन ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में हम थे, हम बहुत इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कर रहे थे, रोज़ मार का के घर आ रहे थे. उस पेरेंट्स उस टाइम पे लोगों को पूछा था, लिविंग लाइफ, वी आर डूइंग, वी आर डूइंग गुड. पीपल वर लाइक दे वर गुड. If they could provide 2 meals for their family, they used to feel absolutely happy and good. You're doing good. These days, even if you are whatever, you are struggling in many things. You are overwhelmed in many things. Your mental, emotional benchmarks have all been misplaced. ये सब बीच में क्यों बता रहा हूँ? हर साल नवरात्रि ये एक ऐसा अवसर है हमारी जिंदगी में. मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ कि साधक की जिंदगी में नवरात्रि की क्या विशेषता. नवरात्रि नहीं, ये हिंदू जो फेस्टिवल का परंपरा है. गुरु पौर्णमी से लेके आपने देखा होगा स्लोली फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, और ये टाइम में बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टाइम में श्रावण मास के बाद से बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं. बिकॉज जब रेनी सीजन हो रहा है, जब विंटर टाइम है, प्रकृति अपने आप की ताकत बढ़ा रही, और समर से अगेन प्रकृति अपनी ताकत को एग्जीक्यूट कर. तो हम भी इस समय पे हमारी ताकत को गेन करने के लिए, मेंटल एल्गोरिथम्स चेंज करने के लिए, इसीलिए सनातन धर्म में गुरु से दीक्षा लो, फिर उसके बाद तीर्थ यात्रा करने जाओ. गुरु ही बताता था, तुम ना ऐसा पूरा इधर जाना है. somebody who has taken diksha in Kashmir used to visit Kanyakumari through walking and experiencing various people, various situations, various life, understanding. Because unfortunately what we need to understand is we all come here to understand why we are choosing the power the way we are, and that can be easily understood if you are available to the experiences of life around. एक कहावत है, मूर्ख वो होता है जो अपनी गलती से भी नहीं सीखता, और अच्छा आदमी वो होता है जो अपनी गलती से, हर गलती से सीखता है, और बहुत अच्छा आदमी होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है. लेकिन वो दूसरों से गलती से सीख जाने के लिए हमें अवेलेबल टू द लाइफ, एंड वी हैव टू बी लिसनिंग गुड इनफ टू द सराउंडिंग्स. But instead, we don't listen good enough to the surroundings. We become influenced by the surroundings.